आज हम लोग टॉपिक पहले डाले हुए थे। टॉपिक क्या था कि कैंसर मार्कर टेस्ट, इसको दूसरे वर्ड में हम लोग ट्यूमर मार्कर टेस्ट भी बोलते हैं। तो अभी देख रहे हो कि अभी के समय में खान पान के दृष्टिकोण से या फिर बहुत सारा कारण है जिससे कैंसर का मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको हर दूर घर 4 घर 5 घर के बाद सुनने को मिलता होगा कि कैंसर हो गया है इनको। और कैंसर हमारे शरीर के बहुत सारे भागों में हो सकता है, इसको हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो मेडिकल से रिलेटेड पर्सन है वो हम तो जानेंगे ही कि किस कैंसर के किस तरह के कैंसर में कौन सा जांच करते हैं, कैंसर मार्कर टेस्ट क्या है। और दूसरा बहुत सारे लोग भी जानेंगे, जो आम पब्लिक है वो भी जानेंगे कि कैंसर से बचाव कैसे करेंगे। वैसे मेरा आज का टॉपिक है कैंसर मार्कर टेस्ट। तो आगे का कैंसर का वीडियो हम यूट्यूब पर डाले थे, लेकिन फिर से एक बार डालेंगे। तो कैंसर से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो खान पान हो गया है, हमारा जीवन शैली हो गया है, तनाव वाला जिंदगी हो गया है। हम लोग का सोने का, खाने का, व्यायाम करने का, फिजिकल एक्टिविटी करने का काम नहीं करते हैं। और खाना मतलब खाना में भी ऐसा ऐसा चीज़ खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, या फिर देखिए आप टॉपिक से वैसे भटक जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी भी देना जरूरी है। कैंसर होता क्या है? कैंसर में मतलब कि शरीर की हमारा शरीर बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो नॉर्मल जो सेल होता है शरीर का, उसके सेल के बनावट में चेंज होने लगता है। कैंसर सेल में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनने लगता है जो वहाँ के नॉर्मल सेल को चेंज कर देता है, और वहाँ पे इरेगुलर मतलब कि दूसरे तरह का ग्रोथ दिखाई देने लगता है। मतलब कि असामाजिक मतलब कि क्या बोलते हैं, अनवांटेड ग्रोथ। जैसे मानते हैं कि हमारा यहाँ पे स्किन ऐसे ऐसे है और यहाँ पे कुछ बड़ा सा निकल जाए। आप लोग जिसको भोजपुरी में या आम भाषा में कहते हैं गिल्टी हो गया है, ग्लैंड हो गया है। तो आपको आज समझा देते हैं कि जितना भी कैंसर का शुरुआत होता है वो ग्लैंड से ही होता है, गिल्टी से ही होता है, ट्यूमर से होता है। ट्यूमर मतलब बोलते हैं, ट्यूमर मार्कर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, और कैंसर मार्कर टेस्ट भी बोलते हैं। ट्यूमर मतलब क्या है कि कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाना, दिस इज कॉल्ड ट्यूमर। और ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर मतलब होता है कि एक ऐसा गिल्टी, एक ऐसा जहाँ पे जो भी गिल्टी या कोई भी चीज एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है वो हमको हानि नहीं पहुंचा रहा है, वह बेनाइन है। और वह हमको शरीर में मारने की क्षमता रख सकता है, वह मलिग्नेंट है। मलिग्नेंट का दूसरा नाम कैंसर है। तो पहले तो यह समझना पड़ेगा कि बेनाइन ट्यूमर है कि मलिग्नेंट ट्यूमर है। यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम पे हम लोग बात करेंगे। तो हमारा मेन आज का जो था वह ट्यूमर मार्कर टेस्ट या कैंसर मार्कर टेस्ट। बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाने के बाद बहुत सारे डॉक्टर टेस्ट लिखता है, उस टेस्ट को हम लोग आज पहचानेंगे कि कैंसर मार्कर टेस्ट क्या होता है और ट्यूमर मार्कर टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता रहे थे कि जो कैंसर होता है वह दो तरह के उसमें ट्यूमर के सेल पाए जाते हैं, एक बेनाइन और एक मलिग्नेंट। बेनाइन मतलब कि कहीं भी किसी भी चीज़ का सेल का ग्रोथ हुआ है और वह मतलब कि हमको हानि नहीं पहुंचा रहा है, वह हमको मारने की क्षमता नहीं रखता। बेनाइन ट्यूमर जहाँ भी होगा, कैंसर का शुरुआत ही ट्यूमर से, आप सुने होंगे कि ट्यूमर हो गया है। ट्यूमर मतलब उसको गिल्टी बोलते हैं, गांठ। भोजपुरी में उसको मेन हिंदी में क्या बोलेंगे, गांठ। कहीं भी गांठ हो जाना। गांठ जो होता है, कोई भी गांठ को सामान्य गांठ नहीं समझेंगे, वह गांठ सामान्य भी हो सकता है और कैंसर वाला भी हो सकता है। तो यदि कहीं का गांठ का साइज है वह एकाएक तेजी में बढ़ रहा है, उसमें ज्यादा दर्द है, तो कैंसर हो सकता है। और सामान्य गांठ जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें दर्द नहीं रहता है। बहुत सारा फैक्टर है, यह एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम लोग का आज जो मेन टॉपिक है वह कैंसर मार्कर टेस्ट है। बहुत सारे कैंसर मार्कर टेस्ट होते हैं जो ब्लड से होते हैं, और बहुत सारे कैंसर मार्कर टेस्ट होते हैं जो यूरिन से होते हैं, बॉडी फ्लूइड से होते हैं। और बहुत सारे कैंसर मार्कर टेस्ट जो होते हैं वहां से बॉडी फ्लूइड निकाल कर, जैसे FNAC, कैंसर का जांच का पता लगाने के लिए 3 तरह की विधि प्रयोग की जाती है। एक तो कैंसर मार्कर टेस्ट जो होता है उसमें प्रोटीन्स का कितना कैसे लेवल है वो हम लोग ब्लड कलेक्शन के द्वारा, यूरिन कलेक्शन के द्वारा पेशेंट को लेके डायरेक्ट मतलब ब्लड लिया और उससे पता लगा लिया। दूसरा क्या होता है, एक जांच होता है FNAC जांच है, जिसे मानते हैं जहां पे गांठ हुआ है वहां से नीडल, फाइन नीडल एस्पायरेट जो टेस्ट होता है, वहां से नीडल से वहां का जो होता है सेल से, उसका सेल से फ्लूइड निकालकर और उसका जांच किया जाता है MD पैथोलॉजिस्ट के द्वारा। तो वो FNAC का जांच होता है। और सबसे कॉन्फर्मेटरी जो टेस्ट होता है वह होता है बायोप्सी। बायोप्सी मतलब क्या होता है कि जहां पे इरेगुलर ग्रोथ हुआ है,
जहाँ पे कैंसर सेल का ग्रोथ है, वहाँ से छोटा मांस का जो छोटा सा टुकड़ा काट कर और उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और उस एग्जामिनेशन के द्वारा देखा जाता है कि वहाँ का जो सेल का जो नॉर्मल शेप साइज स्ट्रक्चर देखा जाता है कि बनावट में चेंज तो नहीं हो रहा है। अब दूसरे आम भाषा में आप समझ लीजिए कि जब सेल के बनावट में चेंज होने लगे, जब सेल में एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगे तो वह कैंसर कहलाता है। अब हमारे शरीर में बहुत सारा भाग है जहाँ पे कैंसर हो सकता है, जैसे ब्रेन में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, थायराइड में हो सकता है, साइटस में हो सकता है। औरत लोगों में ओवरी, ब्रेस्ट और यूट्रस का कैंसर देखा गया है। 90% कैंसर जो है औरतों में ब्रेस्ट में गांठ हो जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। यूट्रस में कैंसर होता है, सर्विक्स में कैंसर होता है, कम लोग को, किसी भी एज के लोगों को कोई भी कैंसर हो सकता है। पेंक्रियाज में कैंसर हो सकता है, लीवर में कैंसर हो सकता है, इंटेस्टाइन में कैंसर हो सकता है, रेक्टम में कैंसर हो सकता है, एनस में कैंसर हो सकता है, शरीर के किसी भी भाग में कैंसर हो सकता है। तो ये जो कैंसर मार्कर टेस्ट है वह कन्फर्मेटरी कैंसर का टेस्ट नहीं है, पहले समझ लीजिए। इसका नाम है कैंसर मार्कर टेस्ट, मतलब कि मार्क करता है, आपको आगाह करता है कि आपके शरीर में कैंसर का सेल ग्रोथ कर सकता है या कर रहा है। यदि हम 10 माने बहुत सारे लोगों का कैंसर मार्कर टेस्ट हाई होता है, जैसे उसका हम चेक किए और नॉर्मल वैल्यू हाई आया, तो हाई आने का मतलब यह कंफर्म नहीं करता है कि उसको कैंसर है। उसका टेस्ट हम लोग बायोप्सी से कराते हैं। बार इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम क्या हो रहा है नहीं है कि कैंसर मार्कर जांच जो होता है कि परफेक्ट मतलब कि डायग्नोसिस में मदद करे। यह बहुत हद तक पेशेंट को, कैंसर वाले पेशेंट को आगाह करता है कि आपका जो मार्कर अगर इंक्रीज किया है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, आपको और सारा जांच की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का कैंसर मार्कर टेस्ट हाई होता है और हाई होने के बाद जब बायोप्सी चेक होता है तो उसका मतलब कि उसको कैंसर नहीं रहता है। और बहुत सारे लोगों का जो होता है कि कैंसर मार्कर जो वैल्यू होता है वह लो होता है लेकिन फिर भी उसको कैंसर रहता है। लेकिन यह एक स्क्रीनिंग देता है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में मदद करता है। यह हमको अब इस पूछे कि इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा यह है कि इससे हम यह पता लगा सकते हैं, जैसे किसी आदमी को कैंसर का इलाज चल रहा है कोई भाग में, तो किसी पार्ट में कैंसर का इलाज चल रहा है तो कैंसर मार्कर टेस्ट उसमें हम लोग रेगुलर डॉक्टर जो इलाज करता है, ट्रीटमेंट जो दे रहा है, वह कुछ अंतराल पे कैंसर मार्कर टेस्ट कराते रहता है। तो कैंसर मार्कर टेस्ट से क्या पता लगता है कि उस मरीज पर उसका दवा काम कर रहा है कि नहीं, प्रोग्नोसिस कितना हुआ है, उसका रिकवरी कितना रेट है। दूसरा कैंसर मार्कर का बेनिफिट क्या होता है कि जैसे किसी को यदि कैंसर किस स्टेज में है, कितना हाई लेवल तक बढ़ा हुआ है, तो स्टेज का पता चलता है। तीसरा है कि मरीज पर जो कैंसर का दवा जो चल रहा है, जो कैंसर का थेरेपी होता है, वह मतलब कि रेडियोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी होता है, या जो भी ऑपरेशन के बाद जो भी थेरेपी जो यूज हो रहा है पेशेंट पे, उस थेरेपी का रिजल्ट पेशेंट पे कैसा है, पेशेंट को उस पर रिकवरी मिल रहा है कि नहीं। और तीसरा मदद क्या मिलता है कि जैसे किसी को अगर कैंसर खत्म हो गया, इलाज के बाद खत्म हो गया है, तो रिकरेंट भी कैंसर फिर आता है, फिर वहां भी सेल जनरेट हो सकता है मे बी। तो वह जांच रेगुलर, जिसको कैंसर का इलाज चल चुका है, जिसको कैंसर रिकवरी हो चुका है, उसको डॉक्टर 6 महीना 1 साल पे बुलाता है और जिस पार्ट का कैंसर है उससे रिलेटेड वह जांच कराता है। तो उसी में यह कैंसर मार्कर टेस्ट जो होता है वह मदद करता है कि हमारा जो कैंसर बैक टू रिटर्न तो नहीं आ रहा है। इस तरह आपने समझा कि कैंसर का पता लगाने के लिए 3 रास्ता है। एक कैंसर मार्कर टेस्ट होता है जो यूरिन से और ब्लड के सैंपल से पता लग सकता है, दूसरा होता है FNAC और तीसरा होता है बायोप्सी। चूंकि यह वीडियो हमारा था कैंसर मार्कर टेस्ट के लिए, तो हम यह बता रहे थे कि कैंसर मार्कर टेस्ट का क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। यह हमको रूल आउट में मदद करता है कि हमको किस भाग में कैंसर है और हमको उस कैंसर के मरीज को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और कहाँ तरह का इलाज करने का, इलाज में जाने का जरूरत है। मॉनिटरिंग, पेशेंट को कोई मॉनिटरिंग करना है, जैसे कैंसर के इलाज के दौरान मॉनिटरिंग करने में मदद कर सकता है। अब हम अभी बताने जा रहे हैं आपको कि शरीर के कितने भागों में कैंसर हो सकता है और उस कैंसर की जांच के लिए ब्लड से या सीरम से कौन कौन सा कैंसर मार्कर टेस्ट हम लोग डॉक्टर लिखते हैं और उस डॉक्टर जो लिखते हैं उसका मतलब क्या है और उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है। ऐसे मानते हैं लंग्स कैंसर किसी को हो गया है, तो लंग्स कैंसर के लिए कैंसर मार्कर जो टेस्ट होता है उसका नाम है CA-125। यानी यदि किसी डॉक्टर के पुर्जा पर CA-125 लिखा हुआ है, CA-125 और CEA
मतलब कि यह दोनों कैंसर मार्कर टेस्ट है जो बताता है कि मनुष्य के शरीर में, लंग्स में, अभी हम लंग्स कैंसर का बात कर रहे हैं, लंग्स कैंसर के लिए डॉक्टर के द्वारा सामान्यतः लिखे जाने वाला जो कैंसर मार्कर टेस्ट है वह 2 है, CA-125 और CEA। दूसरा बात कीजिएगा जिसे ब्रेस्ट कैंसर। आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर पूर्णतः इलाज, मतलब संभव है इलाज इसका। यदि आप प्राइमरी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में और इनिशियल स्टेज में इसको आप डायग्नोज कर लेते हो तो 99% ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट रिकवरी हो जाता है। लेकिन यदि ब्रेस्ट कैंसर का मरीज 3rd स्टेज, 4th स्टेज में चला जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि बॉडी में एक कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं मेटास्टेटिक्स। मेटास्टेटिक्स एक कंडीशन है जब कैंसर जब एक सेल से ट्रांसफर होकर दूसरे भाग में, एक ऑर्गन से ट्रांसफर होकर कैंसर दूसरे भाग में चला जाए, उसको बोलते हैं मेटास्टेटिक्स। मेटास्टेटिक्स जो होता है वह 3rd या 4th स्टेज के कैंसर में होता है। तो जिसको मेटास्टेटिक्स हो गया उसको कोई नहीं बचा सकता है। कहाँ इलाज करके मानते हैं? ब्रेन में हुआ, ब्रेन के बाद लंग्स में गया, लंग्स के बाद इंटेस्टाइन में आ गया, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में आ गया, क्या क्या काट के निकालोगे, कहाँ कहाँ इसका इलाज करोगे? मेटास्टेटिक्स देखोगे, अगर किसी रिपोर्ट में लिखा हुआ मेटास्टेटिक्स कार्सिनोमा, मेटास्टेटिक्स इन दिस ऑर्गन सिटी वगैरह के रिपोर्ट में, तो समझ जाओ कि कैंसर जो है एक भाग से दूसरे भाग, तीसरे भाग, चौथे भाग में फैल गया है, यानी कि वो लास्ट स्टेज में है। तो ब्रेस्ट कैंसर अब तुमको मिलेगा कि कभी एक साथ 3-4 पार्ट में कैंसर मिलेगा, वो मेटास्टेटिक्स के केस में होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग सबसे पहले डायग्नोस अगर कर लेते हैं अर्लियर स्टेज में, इसलिए महिलाओं को बोला जाता है कि यदि वह 30-40 साल या कभी भी कोई गांठ दिखाई देता है तो उस गांठ को इग्नोर नहीं, ब्रेस्ट में गांठ दिखाई देता है गिल्टी, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। यदि ब्रेस्ट में बार बार कहीं से कहीं फोड़ा फुंसी हो जा रहा है, कोई घाव हो जा रहा है, अपने आप फूट जा रहा है और फिर अपने आप भर जा रहा है, बार बार वहां से मवाद या आस्त्रवण हो रहा है, या अनवांटेड मिल्क, मतलब कि जैसे अनवांटेड वहां से कोई भी सीबेसियस या मतलब कि सीरम टाइप का स्त्राव हो रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट कराना चाहिए डॉक्टर से मिलकर। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए डॉक्टर जो जांच लिखते हैं उसमें मोस्ट कॉमन क्या होता है? CA-125, CEA और HER2, यह कैंसर मार्कर टेस्ट हम लोग बता रहे थे। तीसरा आइएगा तीसरा तरह का आइएगा लीवर कैंसर। लीवर कैंसर भी आजकल बहुत लोगों को देखने को मिला है। वैसे तो ज्यादातर यह कैंसर होता है जो अल्कोहलिक पेशेंट है, जो ज्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं, 24 आवर्स जो शराब के नशे में डूबे रहते हैं, हाँ, उठते सुतते खाते पीते बैठते हंसते खेलते हमेशा का चाहिए, कूला करेंगे तो वही से करेंगे, तो उनको लीवर कैंसर का डर बनता है। तो लीवर कैंसर के लिए जो कैंसर मार्कर टेस्ट होता है डॉक्टर के द्वारा वो कराया जाता है, वो AFP। आप लोगों को पुर्जा पे मिलेगा यह सब जांच का नाम AFP जो है लीवर कैंसर के लिए होता है। उसके साथ साथ किसी पुर्जा पे इसके साथ साथ CEA और CA-90/9 यह भी टेस्ट आपको देखने को मिलेगा जो लीवर कैंसर के लिए होता है। अब स्टोमक कैंसर के लिए कैंसर मार्कर जांच क्या क्या है? अगर किसी को स्टोमक में कैंसर है तो उसके लिए आप डायग्नोसिस कराने के लिए आप कौन सा कैंसर मार्कर जांच कराइएगा, तो वह होता है CEA। यानी आम भाषा में CEA जो होता है वो आप देखिए कि ब्रेस्ट में भी आया और लंग्स में भी आया और आपको स्टोमक कैंसर में भी आया। उसके बाद आजकल सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर, एक और कैंसर है, वो होता है पेनक्रियाज में कैंसर हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि पेनक्रियाज एक ग्लैंड है और ज्यादातर ग्लैंड में कैंसर देखने को कभी कभी मिलता है। तो पेनक्रियाज ग्लैंड है जो हमारे इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, क्योंकि इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो पेनक्रियाज के में भी आपको आजकल कैंसर ज्यादा फैला हुआ है, तो पेनक्रियाज के कैंसर का पता लगाने के लिए हम CEA कैंसर मार्कर टेस्ट के रूप में जांच कराते हैं और कहीं कहीं CA-19/9 भी कराया जाता है। आजकल कोलन कैंसर का भी केसेस बढ़े हुए हैं। कोलन कैंसर मतलब इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर जो होता है उसके लिए CEA कैंसर मार्कर जांच जो होता है वो कराया जाता है। जितना भी कैंसर मार्कर जांच है वो ब्लड से होने वाला जांच है, ब्लड से आप इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। आगे हम इसका बताएंगे कि नॉर्मल वैल्यू, कुछ खास चीज का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, कितना होता है। यह सब टेस्ट जो है कैंसर मार्कर का जो रिपोर्ट है यह मरीज के इलाज में मदद करता है। बार बार बता रहे हैं, समझ लीजिए, कैंसर का पूर्णतः डायग्नोसिस नहीं करता है लेकिन यह डायग्नोसिस में मदद करता है। संभवतः यह जांच बढ़ा हुआ है तो कैंसर की संभावना है।
स्पष्ट, क्लियर और 100% क्योर बायोप्सी रिपोर्ट से होता है। दूसरा है कि कैंसर का जो हम कोई पेशेंट दवा ले रहा है तो उसका दवा उसके शरीर पे काम कर रहा है कि नहीं, यह कैंसर मार्कर टेस्ट, उसके बार बार जो कैंसर मार्कर टेस्ट डॉक्टर कराएगा तो उसकी उससे स्थिति पता चलेगी। कैंसर मार्कर टेस्ट में उसका वैल्यू आएगा कि दवा उसके शरीर में काम कर रहा है कि नहीं, कि दवा कोई रिस्पॉन्स ले रहा है कि नहीं। किसी पेशेंट को कैंसर ठीक हो गया है, फिर एक बार दोहरा रहे, किसी पेशेंट को कैंसर ठीक हो गया है, यदि कैंसर ठीक होने के बाद दोबारा उसके शरीर में एंट्री कर रहा है तो उससे उसका भी मॉनिटरिंग हम यह सब कैंसर मार्कर टेस्ट से कर सकते हैं। इसलिए कैंसर मार्कर टेस्ट जो होता है बहुत तरह का मदद करता है। आजकल आप लोग देखिएगा महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर और आपको यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है, वैसे ही पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड है जो सीमेन का सिक्रेशन करता है, जो आदमी का जो स्पर्म होता है उसमें सीमेन के रूप में क्या होता है, जो फ्लो करने में मदद करता है। जो तो उस प्रोस्टेट के ग्लैंड में कैंसर हो जाना होता है तो उसका हम लोग जांच करते हैं, पीएसए से जांच करते हैं। जैसे किसी को प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, पेशाब में जलन है, पेशाब में दर्द हो रहा है, पेशाब करने में तकलीफ हो रहा है, जो हम कैंसर मार्कर जांच करते हैं वो पीएसए जांच के नाम से जाना जाता है। जांच का नाम भी सबको मालूम होना चाहिए ताकि हम सही समय पे अगर इस तरह का सिम्टम आए तो जांच करा के देख सके। जांच क्या करता है, डायग्नोसिस करने में मदद करता है। बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं कि डॉक्टर के द्वारा इतना जांच लिख दिया जाता है, तो जांच निकला है तब तो डायग्नोसिस हो रहा है। पहले के समय में जांच ही नहीं था, पूरा सुविधा नहीं था, तो आदमी कोई खून ढकर के मरता था, कोई नाक से ब्लड, कोई ऐसे ही मर जाता था, तो बोलता था कि ऐसी मृत्यु दर बढ़ जाती थी। लेकिन आज रिसर्च हुआ है, आज के जमाना में एक से एक बीमारी का आपको एक दिन में पता लग, जैसे कंप्यूटर से स्कैनिंग करके पता लग जाता है, वैसे स्कैनिंग करके आपका पता लग जाएगा कि आपको जॉन्डिस हुआ है, कि लीवर में कैंसर हो गया है, कि पैंक्रियाज में कैंसर हो गया है, कि पैंक्रियाज में सूजन हो गया है, कि किडनी में सूजन हो गया है। यह सब जांच का ही बदौलत है। अब कुछ डॉक्टर लोग, उसको डॉक्टर नहीं कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे, कुछ डॉक्टर लोग अनवांटेड जांच बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं जिससे पेशेंटों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे जगहों पे जांच का अहम रोल है, डायग्नोसिस करने में मदद करता है। तो वही चीज है कि यदि आप किसी भी, पहले कहा गया है कि किसी भी हथियार को यदि आप, जैसे आप बंदूक को देखिए, उसको आप सुरक्षा के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा उसको लूटपाट और उत्पात मचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज एक ही है। आपका नजरिया होना चाहिए कि किस रूप में आपको उसका इस्तेमाल करना है। देश की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना है, कि घर का सुरक्षा करने के लिए इस्तेमाल करना है, कि आपको लूटपाट करने के लिए, आतंक मचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही जांच जो है, जितनी भी तरह के जांच बने हुए बीमारी का डायग्नोसिस करने में मदद करते हैं। तो यह नहीं कि सारा जांच जो कराते हैं, जो करते हैं वो गलत ही कराते हैं। अब कुछ लोग हैं जो कचरा फैलाए हुए हैं, तो कचरा तो हर डिपार्टमेंट में है, तो उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ओवेरियन कैंसर के लिए कौन कौन जांच करा सकते हैं। ओवेरियन कैंसर के लिए जांच का पता लगाने के लिए जो कैंसर मार्कर टेस्ट करिए या ट्यूमर मार्कर टेस्ट करिए, वह है CA 125 यानी कि CA 125, और दूसरा क्या होता है CEA, यानी CA 125 और CEA बहुत सारी चीजें मिल रहा है, यानी दो को चीज का नाम याद रखिए, CA 125 और CEA, दो को चीज से आप बहुत सारे कैंसर का बॉडी में पता लगा सकते हैं। उसके अलावा टेस्टिकुलर कैंसर होता है, टेस्टिस होता है जो मेल में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से मेल का होता है ना टेस्टिस, जिससे स्पर्म बनता है, तो उसमें भी कैंसर हो जाता है। तो उसका पता लगाने के लिए हम AFP और HCG का जांच कराते हैं। नोजल साइनस होता है, उसमें भी कैंसर मार्कर जांच का पता लगाने के लिए EBV और VCA जांच कराते हैं। ब्रेन में कैंसर मार्कर टेस्ट के रूप में हम कौन सा जांच कराएंगे, तो NSE और CEA फिर इसमें आया, बहुत सारे जगह मिलेगा CEA जो जांच है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे कि CEA जांच जो होता है उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, एबनॉर्मल वैल्यू क्या है, और यह क्या क्या हमको फायदा करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, एक ऐसा ग्लैंड जो सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, सबका राजा है, मास्टर है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हम लोग बात नहीं करेंगे, उसमें भी कैंसर हो सकता है, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग प्रोलैक्टिन्स का जांच कराते हैं। गॉल ब्लैडर में कैंसर का पता लगाने कैंसर मार्कर जो जांच होता है वह CA 19/9 और CEA जो होता है, इससे हम लोग गॉल ब्लैडर के कैंसर का जांच का पता लगा सकते हैं।
एड्रिनल ग्लैंड में भी कैंसर होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है एक टोपी के अनुसार रचना होता है, जो मतलब कि किडनी के ऊपर पाया जाता है, सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो क्रोमोजेनेटिक्स के द्वारा उसका हम लोग जांच कराते हैं, वह कैंसर मार्कर चेक होता है। किडनी के लिए CEA और NSE जांच कराते हैं कैंसर मार्कर जांच के रूप में। ब्लैडर में कैंसर का पता लगाने के कैंसर मार्कर जो टेस्ट होता है वह CEA और NSE है। बोन मेटास्टेटिक्स, बोन में कैंसर होके मतलब कैंसर होके बोन तक फैल गया है, बोन में मेटास्टेटिक्स यहाँ पे वर्ड आया, मेटास्टेटिक्स मतलब फैल गया है, उसके लिए हम ओस्टोकैल्सिन का जांच कराते हैं। थायराइड में हम लोग कैंसर का पता लगाने के लिए कैल्सिट्रोनिन और CEA का थायरोग्लोबुलिन का जांच कराते हैं। वह कैंसर मार्कर टेस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यूट्रस में कैंसर का पता लगाने के लिए HCG+B और SCC का हम लोग जांच कराते हैं। सर्विक्स में कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर मार्कर के रूप में SCC और CEA का जांच कराते हैं। जितना हम बता रहे हैं CA125, यह सब जांच का नाम है जो ब्लड के द्वारा होता है। वेजाइना और वल्वा में भी, वेजाइना औरतों के वेजाइना और वल्वा में भी मतलब कैंसर होता है, उसका जांच कराने, कैंसर का पता लगाने के लिए SCC का जांच कराते हैं। इसके अलावा और सब कैंसरों का नाम है लाइम्फोमा, ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा मतलब क्या होता है कि WBC का जो होता है उसमें कुछ उससे रिगार्डिंग कैंसर जो होता है। लिम्फोमा, ल्यूकेमिया में क्या होता है कि WBC का मात्रा बढ़ जाता है, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं। तो यह सब कैंसर मार्कर जांच का नाम पता है, किस किस जांच में करेंगे। कॉमन जो है, कॉमन यूजेज है, मतलब कि क्या क्या इसमें कॉमन मिला कैंसर मार्कर टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो तुमको जब चटवा कहाँ दिए थे हम कुछ, अब इतना तो हम बता दिए। अब कुछ कैंसर मार्कर जो है स्पेशल, कुछ कॉमन है जिनका हम नाम बताएंगे और जिनका नॉर्मल वैल्यू बताएंगे कि उनका नॉर्मल वैल्यू क्या है और वह किस किस चीज में जांच किया जाता है। जैसे मानते हैं कि आपको CEA, बार बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे चीजों में CEA का मिलेगा। CEA का टेस्ट हम बताए थे कैंसर के लिए, कैंसर मार्कर टेस्ट के रूप में बहुत सारे ऑर्गेन्स के जांच में किया जाता है। CEA का कोलेट्रल कैंसर में, कोलोरेक्टल कैंसर में, ब्रेन के कैंसर में, लंग्स के कैंसर में जो कैंसर मार्कर के रूप में इसका, पैंक्रियाज के कैंसर में, कोलन के कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। और CEA का नॉर्मल वैल्यू जो होता है लेस देन 5 mg/ml होता है। यदि किसी का रिपोर्ट आया हुआ है CEA का और उसमें उसका नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है 5 से नीचे, यानी कि वह निगेटिव है। लेकिन यदि 10 से ऊपर है तो यानी कि उसको कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है, उसको किसी न किसी भाग में कैंसर है। दूसरा आप आइएगा तो आप देखिएगा एक आम और कैंसर में, कैंसर मार्कर टेस्ट के रूप में एक और शब्द बार बार आ रहा था इसमें, CA125। CA125 कैंसर मार्कर टेस्ट का नाम है। इसको ट्यूमर मार्कर टेस्ट बोलते हैं, जो खासकर ओवेरियन कैंसर के लिए। यदि किसी को ओवरी में कैंसर है, यूट्रस से रिगार्डिंग यदि आपको लग रहा है ओवरी में किसी को कैंसर है, हिस्टेक्टोमी कराना चाहता है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग है, तो उसमें आप CEA और CA125 का जांच डॉक्टरों के द्वारा कराया जाता है कैंसर मार्कर के रूप में। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वह लेस देन 35 μg/ml होता है। लेकिन यदि किसी का CA125 का वैल्यू यदि 50 से ज्यादा बढ़ा हुआ मिल रहा है तो उसको सतर्क होने की जरूरत है, उसको और आगे जाके बायोप्सी वगैरह से कंफर्म होने की जरूरत है। तीसरा आप लोग देखेंगे कि लीवर कैंसर के लिए एक टर्म आया था AFP का खासकर इस्तेमाल कैंसर मार्कर के रूप में लीवर का पता लगाने के लिए किया जाता है, लीवर कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है कि लेस देन 10 mg/ml होता है। लेकिन यदि किसी का हाई है, 200 mg/ml से हाई है, तो आप समझ लीजिए कि उसको लीवर कैंसर हो सकता है। ये हमने कैंसर मार्कर टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू बता रहे हैं। कैंसर मार्कर टेस्ट जो बता रहे हैं उसका नॉर्मल वैल्यू साहब क्या क्या है। PSA बताए थे, PSA टेस्ट जो होता है वह प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने, जितना महिलाओं में ओवरी में कैंसर और ब्रेस्ट में कैंसर जितना आम बात है, यदि 10 को कैंसर का मरीज सुनने में मिलेगा तो उसमें 5 को मिलेगा ओवरी कैंसर महिलाओं में या फिर ब्रेस्ट कैंसर। अब मेल में बात कीजिएगा तो 10 को में 5 को मिलेगा प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर आपको सुनने को बहुत खास मिलेगा। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए सबसे साधारण जो है कैंसर मार्कर जांच है वह PSA। PSA का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वह लेस देन 4 mg/ml होता है। और जब
PSA का वैल्यू 10/10 mg/ml से ज़्यादा हो तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। जनरली आपको मालूम है कि PSA इन्फेक्शन वगैरह में बढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कैंसर में बढ़ता है, तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। दूसरा आप आइए कि CA15/3, यह जो जांच होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है। CA15-3 यह जो जांच होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए जांच किया जाता है, और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है लेस देन 40 U/ml होता है। यदि किसी के बॉडी में 60 U/ml से ज़्यादा है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर की संभावना है, और सिम्टम के अनुसार उसको ब्रेस्ट में पेन है, गिल्टी है, ग्लैंड है, गांठ है, हल्का गांठ है, बड़ा गांठ है। जरूरी नहीं है कि छोटा गांठ कैंसर नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बड़ा गांठ कैंसर हो सकता है। तो यह सब समझने का और जांच का विषय है। तीसरा तरह के जांच में आइए, आगे का जांच है CA19/9 यानी कि CA19-9। यह पेंक्रिएटिक कैंसर के लिए कॉमन जांच कराया जाता है। तो नॉर्मल इसका जो वैल्यू होता है लेस देन 35 U/ml होता है, लेकिन यदि किसी को 100 U/ml से ज़्यादा मिलता है तो उसको पेंक्रियाटिक कैंसर का चांस बढ़ जाता है। वैसे ही गैस्ट्रिक कैंसर की बात कीजिए तो गैस्ट्रिक कैंसर के रूप में हम लोग जो कैंसर मार्कर जांच कराते हैं पेशेंट को, वो होता है CA72-4। तो यह सब टेस्ट का नाम है जो हम समझा रहे हैं आपको। आगे धीरे धीरे रेगुलर पढ़िएगा, चाहे इसका चार्ट रखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, रेगुलर काम कीजिएगा तो यदि इसका नॉर्मल वैल्यू है लेस देन 6 माइक्रोन/ml, लेकिन यदि किसी का 30 माइक्रोन/ml से ज़्यादा मिलता है तो आपको CA72-4 जो है वो पढ़ा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जितना भी कैंसर का जो जांच आप समझ रहे हैं CEA, और खास करके ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा 3-4 को जांच समझ लीजिए, CEA, CA125 और PSA। यह आप नाम याद कर लीजिएगा। ब्रेस्ट कैंसर के लिए CA15-3, हाँ पेंक्रिएटिक भी कैंसर आजकल ज़्यादा मिला हुआ है CA19-9। तो यह सब कैंसर से कैंसर मार्कर टेस्ट है। आप कैंसर की अवस्था का पता लगा सकते हैं, कैंसर के डायग्नोसिस का पता लगा सकते हैं, या किसी को कैंसर का दवा चल रहा है तो दवा शरीर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका पता लगा सकते हैं। यदि किसी का कैंसर का दवा चल रहा है और दवा के बाद भी रिकवरी नहीं है, उस स्थिति का पता लगा सकते हैं। कैंसर का स्टेज कौन सा स्टेज है, किस स्टेज में पहुंच रहा है, जैसे हम दवा चला रहे हैं तो और बढ़ रहा है यानी कि स्टेज उसका बदल रहा है, उसका पता लगा सकते हैं। यदि किसी को कैंसर खत्म हो गया है तो उसके मॉनिटरिंग के तौर पे इस जो कैंसर मार्कर टेस्ट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि यदि मॉनिटरिंग में रहेंगे और फिर कभी बढ़ा रहेगा तो कैंसर दोबारा तो शरीर में नहीं आ रहा है, इसका पता लगा सकते हैं। तो इसी के साथ अभी हम कैंसर मार्कर का हम जो YouTube पे वीडियो डालेंगे उसमें पूरा टेस्ट का नाम, पूरा चार्ट और इसको एडिट करके और पूरा कैंसर के मार्कर टेस्ट का हर ऑर्गन्स के लिए कौन कौन सा टेस्ट होगा, यह सारे कैंसर के विषय में टेस्ट का नाम हम डालेंगे। कौन ब्लड से होता है, कौन यूरिन से होता है, और जरूरत पड़ने पर FNAC कराया जाता है, बायोप्सी कराया जाता है। कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है। सारे लोग अपने खान पान जीवन शैली में सुधार कीजिए और इससे बच के रहिए। कैंसर हो ही नहीं इसके लिए प्रयास कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए और खान पान पे संयम रखिए। और कोई भी सिम्टम मिले तो अर्लियर डायग्नोसिस कीजिए। डायग्नोसिस आपको इलाज में और बीमारी को पकड़ने में मदद करता है। जय हिंद।